मार्केट का सेटअप कैसा लग रहा है वो हाँ। क्या बोलो ना, एफआई का बिहेवियर देख के ना वो बार बार वो गंगा जल वो वाला याद आ जाता है कि क्या तकलीफ है इस जेंटलमैन को। क्या तकलीफ है इस एफआई को यार, समझ में नहीं आ रहा है। मतलब कुछ भी हो आपको बेचना ही है, क्या तकलीफ है भाई। 1800 करोड़ फिर बेच दिए और सामने डीआई खैर फिर भी थोड़े से बाइंग कर रहे हैं, 1200 करोड़ की बाइंग है। लेकिन पता नहीं क्या हो गया एफआई को, हम पसंद नहीं है या क्या हो गया। मतलब सोच ही लिया है कि नहीं हम तो बेच के ही पैसा बनाएंगे। गलत पढ़ रहे हैं बार बार फिर बेचते हैं, और इतना गलत पढ़ रहे हैं। वो ऋतिक रोशन बोलता है इतना गलत कैसे हो सकते हो भाई, वो फिर भी बार बार सेलिंग। ठीक है, उनकी मर्जी है, उनका पैसा है, उनकी मर्जी है ना, बेच रहे हैं, आपको मुबारक हो। एक चीज़ वैसे इससे वजह से अच्छी हो रही है पिछले 3-4 साल में जो भी हुआ है ना, अब आज की डेट में हमारी ज़्यादा ओनरशिप डीआईएस के पास है। ये अपने आप में एक अच्छी चीज़। देखिए हमको एफआई का पैसा चाहिए, ऐसा नहीं है कि हमें नहीं चाहिए, मैं कभी ये चीज़ नहीं बोली। और क्योंकि ये हमेशा आपको बाइट बैक करेगी, हमें चाहिए एफआई का पैसा। हम एक डेवलपिंग कंट्री हैं, हम एक डेवलप्ड कंट्री नहीं है, और अगले एटलीस्ट 10 साल तो हम डेवलपिंग ही रहने वाले हैं। तो हमको पैसा चाहिए एफआईएस का, एफआई का भी पैसा चाहिए, एफडीआई का भी पैसा चाहिए। कोई भी अगर इंसान आकर ये बोले ना कि अब हमें एफआई की ज़रूरत नहीं है, तो वो आई थिंक मार्केट उसको जवाब दे देगी। तो पैसा चाहिए हमको, लेकिन अभी नहीं आ रहा है लेकिन लकीली उतनी बड़ी सेलिंग नहीं है, तो उसको हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं। पोजीशनिंग देखते हैं जरा एफआईएस की, वो क्या है, या पूरी की पूरी मार्केट की पोजीशनिंग देखते हैं। तो देखिए क्लाइंट्स लॉन्ग है और एफआईएस शॉर्ट है, ये एक बहुत क्लियर मार्केट का डीमार्केटेशन है इस समय, डीमार्किंग है इस समय। और चेंजेस क्या हैं उसमें, अगेन क्लाइंट्स ने लॉन्ग ऐड करें और एफआईएस ने शॉर्ट्स ऐड करें। एफआईएस ने 700 करोड़ इंडेक्स फ्यूचर में बेचा और करीब करीब 3600 करोड़ स्टॉक, 700 करोड़ इंडेक्स फ्यूचर्स में और 3600 करोड़ स्टॉक फ्यूचर्स में। और विद इन इंडेक्स फ्यूचर्स 850 करोड़ निफ्टी में सेलिंग हुई, 150 करोड़ बैंक निफ्टी फ्यूचर में सेलिंग हुई। टेबल आएगी आपकी स्क्रीन पर, पिछले 5 दिनों का मूव आपको दिखाई देगा। और देखिए निफ्टी में तो खैर लगातार सेलिंग हो रही है और शॉर्ट पोजीशंस ऐड हो रही हैं। कल और 3300 शॉर्ट ऐड हुए, 1,61,000 शॉर्ट हो गए अब हम, और 35,000-36,000 लॉन्ग है। और वो लॉन्ग शॉर्ट देखिए स्टॉक फ्यूचर्स में भी लॉन्ग कम हुए, शॉर्ट ऐड हुए। और वो ग्राफ अब डिसाइसिवली एफआईएस का बेरिश साइड पर है। और अगर आप टेबल देखें तो 18.2% नेट लॉन्ग हैं हम, और 1,25,000 शॉर्ट हैं। 19 मार्च के बाद सबसे ज़्यादा सिस्टम में शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट इस समय। और इंडिया विक्स, ये इंटरेस्टिंग है, ये 11.2 पर आ गया। नॉर्मली 11 के विक्स पे मार्केट ऑल टाइम हाई पे होना चाहिए था, लेकिन नहीं है। अब क्या सता रहा है पता नहीं, 15 महीने का लो है ये। पुट कॉल रेशियो 0.92 वर्सेस 0.88। बैन में एक स्टॉक ऐड हुआ है, एंजल वन, और इसकी हम बात करेंगे कुछ देर में। लेकिन 2 स्टॉक बैन से बाहर आए, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ग्लेनमार्क और आरबीएल बैंक का, इन पर भी नज़र रहेगी। और हिंदुस्तान कॉपर, ये बेचारा ऑलरेडी बैन में है और अब इसको एक कंपनी मिल गई एंजल वन की। तो ठीक है, सेटअप थोड़ा सा नेगेटिव है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जो मार्केट को बहुत ज़्यादा परेशान करेगा।